प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं पुलवामा हमले में शहीद हुए उन 40 शहीदों को मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज ही के दिन 2019 में पाकिस्तानी प्रायोजित जैसे मोहम्मद द्वारा एक कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, जिसमें कश्मीर के पुलवामा में हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए। उस हमले में राजस्थान के 5 भी जवान शहीद हुए थे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे उनके परिवार के पास जाने का सानिध्य मिला। पूर्व मंत्री सुभाष जी महरिया के सानिध्य में सैनिक कल्याण कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था। उस श्रद्धांजलि सभा में सब लोगों ने मिलकर एक सहायता राशि 1,71,000 रुपए प्रति शहीद के नाम से हम सब गए। उनमें सबसे पहले हम गए थे जयपुर, सापुरा, वहां के सैनिक रोहतास लांबा, उनकी वीरांगना को 1,71,000 रुपए का चेक भेंट किया। बाद में हम भरतपुर गए, वहां पे जीतराम गुर्जर के घर पे वीरांगना को सम्मानित किया और 1,71,000 रुपए दिए। कोटा के हेमराज के घर पे गए, हम धौलपुर के भागीर सिंह के घर पे गए और जिस अंदाज में देखा, उन परिवारों की स्थिति देखी, उनके प्रति एक अलग ही सहानुभूति हुई और मन में पीड़ा भी हुई। कई परिवार तो ऐसे थे उनके मकान भी नहीं थे, लेकिन सेना का जवान किसी बात की परवाह नहीं करता है, हमेशा अपनी शहादत के लिए तैयार रहता है। राजस्थान की भूमि तो वैसे ही वीरों के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ तो माताएं पालने में ही ऐसे गुण सिखाती है। इलाने देनी आपनी हालरिए गुजराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए, ऐसी भावनाएं पालने में ही माता सिखा देती है। जब युद्ध क्षेत्र में राजस्थान के वीर जाते हैं तो सूर ने पूछे टीपणो, सकुन न देखे सूर, मरने में मंगल गिने, समर चढ़े मुख नूर। ऐसे यहाँ के सूरवीर योद्धा है जो युद्ध के जाते समय की पंचांग को नहीं देखते हैं। युद्ध गति में अपनी वीर गति को प्राप्त होना ही शहादत का उच्च आदर्श मानते हैं। जब जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ी है, राजस्थान की भूमि ने वो सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो, चाहे भारत चीन के मध्य हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सब युद्धों में राजस्थान के जाबाजों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है। मैं एक बात बता दूं, महाभारत युद्ध काल में जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कहा और कहा युद्ध करो, जीतवा व प्राप्त से महिम, हतवा व भोग से स्वर्ग। जीतोगे तो आप पृथ्वी के राजा बनोगे, हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए कुंती पुत्र उठो और युद्ध करो। लेकिन इस युद्ध में कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप तो भूमि के राजा बनोगे या स्वर्ग का सिधारोगे। इन्होंने अपने स्वतः ही अपने देश के लिए बलिदान त्याग किया। ऐसे अमर योद्धाओं को आज याद करने का दिन है। पहले बच्चों, बात चली पुलवामा की घटना की। उस कायरना घटना का भारत ने बड़े ही स्पष्ट रणनीतिक तौर पर जवाब दिया। 26 मात्र 12 दिन बाद में 26 को फिर बालाकोट पे हमला किया। ऑपरेशन बंदर नाम से शुरू हुआ
और हमारी भारतीय वायुसेना के मिग 2000 ने शानदार आगाज किया। सुबह 3:30 बजे हमला किया और मात्र 20 मिनट के अंदर वहां के आतंकवादी कैंप को नष्ट कर दिया। हमारा युद्ध से वहां के नागरिकों को आहत नहीं करना था। भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, अहिंसा परमो धर्म हमारी नीति रही है, लेकिन जब युद्ध थोपा जाता है उसका जवाब युद्ध से ही दिया जाता है। और अब भारत बदला हुआ है, हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना कैपेबल है, हर बात का जवाब देना चाहता है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम की कायराना हरकत हुई, उसका जवाब मात्र 4-5 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटनों के बल पे ला गया था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ से बात करनी पड़ी और युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है चल रहा है। भारत के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, अब कोई भी आतंकवादी घटना होगी जो एक्ट ऑफ वार गिनी जाएगी। पानी और खून साथ नहीं बहेगा, हर एक्शन डीपर, हार्डर और स्ट्रॉन्गर होगा। अब भारत झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, ये देश ऐसे ही नहीं बनता। ये पहाड़, नदी, विद्यालय, पेड़, जो भी संसाधन दिखाई दे रहे हैं, ये देश नहीं है। प्यारे बच्चों, देश तभी है जब इन संसाधनों के प्रति हमारा लगाव हो, हमारी आत्मीयता हो। तो जो देश उन शहीदों की शहादत से बना है, उसको संभाल के रखें। आप ही देश के युवा हैं। जब युवा का देश के प्रति लगाव होगा, देश के प्रति सम्मान होगा, तो निश्चित ही जो आने वाला युग है वो आपका है, नवयुवकों का है। भारत अखंड था, सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया फिर होगा। लेकिन आप अगर मेहनत करोगे, लगन के साथ देशभक्ति की भावना रखोगे। अभी आपने देखा अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, फिर भारत की कूटनीति के बल पर चंद ही दिनों में वापस वो फैसला वापस लेना पड़ा और अब टैरिफ मात्र 18% रह गया और कुछ क्षेत्रों में तो टैरिफ बिल्कुल शून्य हो गया। ये हमारे देश की कूटनीतिक विजय है और हमने जो विगत दिनों में स्वदेशी अपना करके जो काम किया है उसके बल पर ये हुआ है। अमेरिका सोचता था, जो दादागिरी मैं कहता हूं, थोड़े दिन पहले आपने एक घटनाक्रम देखा, वेनेजुएला के शीर्ष नेतृत्व को उठा लिया गया था बड़ा ही कायराना अंदाज में। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, विश्व के लिए खतरा है। हमने भापा उसको, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्देश दिया कि स्वदेशी अपनाओ, और स्वदेशी अपनाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारे देश में जो समाज बन रहा है, हमारे संसाधन है, उनका विकास होगा, हमारे लोग नौकरी पे लगेंगे, उनको धंधा होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, हमारे संसाधनों पे हमारा अधिकार होगा और हम सबल होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। जब हमारा देश का बना सामान हम खरीदेंगे तो देश बहुत उन्नति करेगा। हम क्या गलती करते हैं, दूसरे देश का बना सामान खरीदते हैं। कुछ तो ऐसे देश है वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, वो सामान जाता है, वो पैसे को आतंकवादी घटनाओं में लगाते हैं, फिर हमें ही वो नुकसान होता है। क्यों न हम इस देश को सबल बनाने के लिए स्वदेशी अपनाएं। प्यारे बच्चों, देशभक्ति का जज्बा सब में होना चाहिए। सेना में जाकर ही आप देशभक्ति का जज्बा पैदा कर सकते हो, देश सेवा कर सकते हो, बात नहीं है। आप जहां भी हैं, आपके नागरिक कर्तव्य है, उन नागरिक कर्तव्यों का पालन करो। प्यारे बच्चों, नागरिक कर्तव्य का पालन करोगे, हमारे संविधान का पालन करोगे, निश्चित ही हमारा देश उस पायदान पे पहुंचेगा जो सोने की चिड़िया कहलाता था। प्यारे बच्चों, मैं फिर उन 5 परिवारों के प्रति, राजस्थान के थे वो 40 परिवार जो उस समय त्रासदी में, उस घटना में शहादत दी थी, उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।